जख्म ऐसा दिया कि भरता ही नहीं, इस पर नमक पारी अब भी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। गीतकार गुलजार ने भले भावनात्मक रूप से इन शब्दों को कहा हो, लेकिन आज हमारा टॉपिक भी यही है कि ऐसे कौन से रोगी होते हैं जिनका व्रण या घाव बहुत देर से भरता है। दोस्तों, इसको हम लोग मॉडर्न मेडिकल एस्पेक्ट में और हमारे आचार्य सुश्रुत के एस्पेक्ट में दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या पाइलोनेडल साइनस के ऐसे रोगी जिनको हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, उनका जो वुंड होता है, उनका जो व्रण होता है, उनका जो घाव होता है, वो उतनी जल्दी नहीं भरता है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनमें हम लोग को पहले से ही प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि उनका हम लोग जो वुंड है वो टाइम पे और सही से भर सके। तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न मेडिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो डायबिटिक पेशेंट को देखेंगे, जैसे कि एक बहुत कॉमन परसेप्शन भी है कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें घाव बहुत देर से भरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें माइक्रोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसकी वजह से जो ब्लड का परफ्यूजन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, और जो जिन लोग की शुगर अनकंट्रोल रहती है उनको इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे पेशेंट इन्फेक्शन के रिस्क में होते हैं, इसीलिए इन लोग के जो घाव होते हैं वो थोड़ा सा देर से भरते हैं। दूसरे पेशेंट होते हैं ऐसे पेशेंट जिनके हीमोग्लोबिन जिनमें कम होता है, या हम लोग जिनको एनीमिक पेशेंट कहते हैं। इन लोगों में ऑक्सीजन की जो डिलीवरी होती है वो कम होती है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वही हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो पुअर कोलेजन सिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से इनका घाव जो है देर से भरता है। फिर हम लोग बात करते हैं ऐसे पेशेंट की जो लोग कुपोषण में हो या माल न्यूट्रिशन में हो। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट हमको कुपोषण का दिखे, कई बार लोग खाने पीने में ठीक से देखने में हमको वो हेल्दी दिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग खाने को बैलेंस डाइट के रूप में नहीं लेते हैं तब भी हम माल न्यूट्रिशन के पेशेंट होते हैं। ऐसे लोगों में वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड की सप्लाई होती है वो उतनी प्रॉपर नहीं होती है, इनमें प्रोटीन है, जिंक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। इसलिए जो लोग माल न्यूट्रिशन के पेशेंट होते हैं उनमें जो वुंड होता है वो तेज नहीं बढ़ता है। फिर बात करते हैं ऐसे पेशेंट जो धूम्रपान या स्मोकिंग करते हैं। ऐसे पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं उसके साथ साथ कई बार लोग टोबैको का भी सेवन करते हैं। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें जो वैस्कुलरिटी होती है, जहाँ पे जो हम लोग का घाव होता है वहां पे वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हम लोग को जो ब्लड की सप्लाई होती है वो उतनी नहीं मिलती है। दूसरा एक और चीज होती है, ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो थोड़ा स्ट्रेस में भी रहते हैं। तो जो जो लोग भी स्ट्रेस में रहते हैं उनका जो वुंड होता है वो हम लोग हमेशा देखते हैं वो थोड़ा सा उतनी तेज नहीं भरता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो ओबेस पेशेंट होते हैं उनमें भी पुअर वैस्कुलरिटी की वजह से वहां पे जो जो टेंशन होती है जो वुंड में वो बढ़ी रहती है, इसलिए भी उनमें हम लोग देखते हैं कि उनका वुंड उतनी तेजी से नहीं भरता है। फिर ऐसे पेशेंट जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे होते हैं या स्टेरॉयडल ड्रग्स पे होते हैं, उनमें भी हम लोग देखते हैं कि जो हीलिंग होती है वो बहुत ही स्लो होती है। या ऐसे पेशेंट जो इन्फेक्शन जिनको होता है, ये इन्फेक्शन ब्लड में भी हो सकता है या किसी और भी रूप में हो सकता है, परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन हो, तो वहां पे जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं वो थोड़ा सा देर से भरते हैं। इसीलिए हम लोग को अपने घाव से उनको इन्फेक्शन से बचा के रखना चाहिए। फिर आते हैं ओल्ड एज पेशेंट। ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं उसमें जो सेल का टर्नओवर होता है वो रिड्यूस होता है, उनमें जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो उतने अच्छे से नहीं बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो उनका घाव है वो देर से भरता है। फिर आता है ऐसे पेशेंट जहाँ पे जो भी घाव है अगर उसमें बार बार इंजरी लग रही है, अगर रिपीटेड वहां पे इंजरी लग रही है, तब भी हमारे जो घाव हैं वो बहुत तेज नहीं भरते हैं। वहां पे जो हीलिंग टिश्यूज बनते हैं वो वहां से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो हमारा घाव है वो फिर से एब्रेजन की वजह से खुल जाता है। इसीलिए बार बार मैकेनिकल इंजरी भी नहीं लगना चाहिए। कई बार ऐसे पेशेंट जिनको वहां पे काफी रगड़ लग रही होती है, चाहे वो चलने से हो, चाहे उनको वहां पे जो गॉज पीस उन्होंने रख रखा है उसकी वजह से वो प्रेशर लग रहा हो, उसकी वजह से हमारा घाव बहुत जल्दी से नहीं भरता है। तो मॉडर्न मेडिकल एस्पेक्ट में हम लोग ने इन सारी चीजों को देखा। अब हम लोग देखेंगे कि आचार्य सुश्रुत का एस्पेक्ट उस टाइम में क्या था, कौन कौन से ऐसे रोगी उनके हिसाब से थे जो जिनके घाव हम लोग बहुत तेजी से भरते हुए नहीं देखते थे। उन्होंने जैसे हम लोग सूत्र स्थान को पढ़ते हैं तो वहां पे 23वां जो अध्याय है उसमें इसको काफी डिटेल में चीजों को समझाया गया है, उसी को हम लोगों ने समराइज करके यहाँ पर चीजें बताई हैं। पहला उन्होंने बताया है जो बहुत दुष्ट व्रण होते हैं या क्रोनिक वुंड होते हैं जिसमें क्रोनिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस आ गए होते हैं। अगर इस तरह का कोई वुंड है
तो वो बहुत तेजी से नहीं भरता है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड होते हैं, ये इसमें फॉर्मेशन होता है, इसमें स्मेल आ रही होती है, दुर्गंध युक्त इसमें जो सिक्रीशंस निकलते हैं वो सपुरेशन की वजह से। तो हमारा जो भी इस तरह का क्रॉनिक दुष्ट व्रण है, उसको हम लोग को पहले साफ करना चाहिए, उसके बाद हम कोशिश करें कि वो जल्दी से भर जाए। आचार्य सुश्रुत ने कहा है, ऐसे पेशेंट जो कुष्ठ रोगी होते हैं, जो भी स्किन डिजीज के पेशेंट होते थे, या कई बार हम लोग आज के टाइम में लेप्रोसी से भी उसकी तुलना करते हैं, ऐसे रोगियों के जो घाव हैं वो बहुत धीरे बढ़ते थे। ऐसे पेशेंट जो क्रॉनिक टाइम में विष युक्त चीजें ले रहे होते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनमें इन्फ्लामेशन काफी होता था, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस बनने की वजह से, ऐसे पेशेंट्स में घाव बहुत देर से बढ़ते थे। आचार्य सुश्रुत ने भी बहुत क्लियर बताया है कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं, जो प्रमेह के रोगी होते हैं, मतलब प्री डायबिटिक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट के जो घाव होते हैं, वो रक्त दुष्ट की वजह से, मांस दोष उत्पन्न होने की वजह से व्रण उनका बहुत तेजी से नहीं भरता है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने ऐसे भी रोगी बताए हैं जिनको पांडु रोग हो, उनमें भी अभी जैसे हम लोगों ने मॉडर्न मेडिकल एस्पेक्ट में देखा, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो हमारे वुंड में उतनी प्रॉपर नहीं होती है, जिसके वजह से वहां न्यूट्रिशन की कमी होती है और हमारा घाव बहुत जल्दी से नहीं भरता है। ऐसे रोगी जो क्रश हैं, दुर्बल हैं, जो कमजोर हैं, इन सबको हम लोगों ने अभी माल न्यूट्रिशन में पढ़ा। माल न्यूट्रिशन के जो पेशेंट होते हैं, सेम चीज आचार्य सुश्रुत ने ही अपने दृष्टिकोण में चीजों को बहुत अच्छे से बताई है। आचार्य सुश्रुत ने एक और चीज कही है, जो लोग अजीर्ण या इंडाइजेशन के पेशेंट होते हैं, जिनमें आम युक्त अवस्था होती है, वहां पे भी हम लोग देखते हैं स्रोतस अवरोध के कारण हम लोग घाव उतनी जल्दी से भरते नहीं देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी ओल्ड एज या वृद्ध लोगों को बताया है, क्रश कमजोर लोगों को बताया है, और ऐसे भी लोगों को बताया है जो अल्प प्राण शक्ति वाले होते हैं। कई बार कुछ लोग बहुत मन से कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, जो इस तरह की प्रोसेस से डरते हैं, उनमें भी हम लोग देखते हैं उनके घाव बहुत जल्दी नहीं भरते हैं। जो भी लोग डरपोक या मन से कमजोर होते हैं, उनमें स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये कार्टिसोल का सिक्रेशन कराता है, जो एक तरह का स्टेरॉयडल हार्मोन है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, जो लोग स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट पे रहते हैं या इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट में रहते हैं, उनके भी घाव बहुत जल्दी नहीं भरते हैं। और इसी तरह ऐसा व्रण जो बहुत ज्यादा शुद्ध ना हो, आचार्य सुश्रुत ने एक लाइन और कही है, शुद्धे व्रणे रोपणाम। अगर हम लोग चाहते हैं हमारा व्रण जल्दी भर जाए, तो व्रण को शुद्ध रखना पड़ेगा, उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा, इन्फेक्शन वहां से हटाना पड़ेगा। और सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, अगर वहां पे अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज हैं, वो भी हम लोग को हटाने पड़ेंगे। जो इन्फ्लामेशन है उसको भी हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो सारी चीजें अगर हम लोग कंबाइन करके देखें, तो आज के मॉडर्न मेडिकल एस्पेक्ट और जो आचार्य सुश्रुत का जो एस्पेक्ट था, वो लगभग हम लोग को एक जैसा दिखाई पड़ता है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा नोटिसेबल है, उस टाइम में जब उतने संसाधन नहीं थे, तब भी आचार्य सुश्रुत ने उतनी ही क्लियरली कहा था कि मधुमेह रोगी जो होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके जो व्रण होते हैं वो हमेशा डिले भरते हैं, देर से भरते हैं। ये आज के टाइम में बिल्कुल प्रूव हो गया है कि माइक्रोवेस्कुलर के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट में सबसे पहले होते हैं, और इसी वजह से, पुअर सप्लाई की वजह से, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके वुंड उतनी तेजी से नहीं भरते हैं। तो हम लोग चाहे आज मॉडर्न मेडिकल साइंस को या पुराने जो एस्पेक्ट हैं हमारे आचार्य सुश्रुत के, उनको जब भी कंबाइन करेंगे, तो हमारा जो विश्वास है हमेशा आयुर्वेद पे बढ़ता जाएगा।